हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। ये हमने कलर किया है, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। मैम आइए, आपको प्रॉब्लम आती है ना स्मूथनिंग वाले हेयर पे कलर या हाईलाइट करने के लिए। मैम ने स्मूथनिंग करा रखी है। कब कराई थी आपने स्मूथनिंग? जनवरी में कराई थी। रोज आ रही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि इतने हेयर में आपको स्मूथनिंग दिखाई दे रही होगी। अब कलर तो छोड़ दो, हाईलाइट देनी है। अब कलर भी फ्रीज, मतलब हेयर भी फ्रीज नहीं होना चाहिए। कैसे कर पाओगे? स्टेप टू स्टेप देखना, आपको दिखाएंगे कि कैसे स्मूथनिंग वाले बालों में कलर किया जाता है। बिल्कुल टेक केयर करके बालों की क्वालिटी को मेंटेन करके कलर करना है, ठीक है? वो स्टेप टू स्टेप आपको दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट गो। स्मूथनिंग वाले बालों में हाईलाइट करना है, आप कर तो लेते हो, हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद एक रफनेस आती है, वो रफनेस ना आए या फिर हेयर जो है डैमेज ना हो, फ्लो ना हो, आप वो हवा में उड़ने लगता है, बिल्कुल रफ होके डैमेज हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो ना, तो उसके लिए बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? पहली बात तो 40 वॉल्यूम का यूज़ भूल के भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ओनली गो फॉर 20 वॉल्यूम या और मैक्सिमम 30 वॉल्यूम, थोड़ा सा। इतनी बात पहले ध्यान रखनी है आपने। दूसरी बात, स्मूथनिंग वाले हेयर हैं, बार बार चेक करते रहना है। अब इनको थोड़ा ब्लॉन्ड शेड चाहिए, ब्लॉन्ड शेड तो हम दे देंगे। ब्लॉन्ड शेड लाने का मतलब समझ रहे हो? अगर इनको थोड़ा सा हनी जैसा शेड या फिर 5-6 नंबर का शेड चाहिए होता, तब भी हम 30 वॉल्यूम यूज़ कर लेते, लेकिन डायरेक्ट कलर ट्यूब लगा देते। अब ब्लॉन्ड शेड की हाईलाइट के लिए प्री लाइटनर लगाना ही पड़ेगा, जिसको आप ब्लॉन्डर या ब्लीच पाउडर कहते हो। उसको लगाने के लिए मतलब अगर वो भी स्मूथनिंग हेयर, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो आपको बहुत तरीके से मिलाना है हर चीज़। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डैमेज हेयर को रिपेयर कैसे करें, तो डैमेज हेयर को रिपेयर या स्मूथनिंग करने के लिए उसके अंदर आपको बहुत ध्यान से करना है। बस खड़े रहना है, अलर्ट रहना है, देखते रहना है चीज़ों को। हेयर एक्सेस में बर्नआउट या एक्सेस आउट ऑफ तो नहीं जा रहा, बस ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, तो हो जाएगा। जस्ट लाइक अब हमने इसमें 20 वॉल्यूम और हल्का सा 30 वॉल्यूम डाला है, क्योंकि मैम के स्मूथनिंग वाले हेयर तो हैं लेकिन थोड़े से हेल्दी हैं। अब देखो, कितना भी हेल्दी हेयर हो, स्मूथनिंग का अमीनो थायोग्लाइकोलेट जो केमिकल है, अगर वो लग जाता है तो हेयर की ना स्ट्रेट तो हो जाता है, लेकिन समझो जान नहीं रहती, वो बाहर बाहर से दिखता है। स्मूथनिंग कितनी भी अच्छी कंपनी की आप करोगे, स्मूथनिंग करने के जब वो घर पे वॉश करते हैं या आप भी वॉश करते हो, स्मूथनिंग न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद भी वॉश करते हो, या अगले दिन 2 दिन रुकने के बाद वॉश करते हो, या उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद, जैसे भी वो क्लाइंट घर पे वॉश करती है, आप देखना स्मूथनिंग किया हुआ या रिबॉन्डिंग किया हुआ जो हेयर होगा आपका, वो गीले बालों में ऐसे चिपक जाता है आपस में, बिल्कुल ऐसा होता है जला जला सा। लेकिन जैसे जैसे वो सूखता हुआ जाता है, ड्राई होता है, तो वो स्ट्रेट होता हो जाता है। मतलब कल को ना अगर उसके अंदर पानी भी लगता है तो उसकी जान निकलने को हो जाती है। कभी देखना आप, कभी आप स्मूथनिंग वाले बालों को वॉश करते हो तो ऐसे चिपक जाएंगे आपस में, बिल्कुल सुकड़ जाएंगे। जब आप उसके अंदर ड्रायर मारते हो, ब्लास्ट ड्रायर, तब वो खिलते हुआ चला जाता है, बाल खिलने लगता है फिर उसके बाद। तो ऐसे ही है, अगर वो क्लाइंट भी घर पे धोएगा ना, तो क्लाइंट को ऐसे बताया करो, मैम आपने स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कराई है, जब भी आप हेयर वॉश करोगे तो आपस में थोड़ा सा स्टिकी सा लगेगा, फिर आप सीरम लगा के और उसको सूखने दोगे। वो घर पे तो ड्राई रहेगी नहीं, जैसे ही वो सूखेगा 1-2 घंटे के अंदर, क्योंकि नेचुरली 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं सूखने में इतने बड़े बालों को लेडीज़ के। तो उसके बाद बोलना कि वो अपने आप सीधा होता हुआ चला जाएगा। लेकिन गीला बाल ऐसा, अगर आप सलून में भी धोया ना, अगर किसी ने नोट किया है थोड़ा सा, तो स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग किया वो हेयर ना आपस में से चिपक जाएगा, बिल्कुल अजीब सा लगता है। फिर आप उनके अंदर उनको ड्राई करते हो तो वो जब जाके रिफॉर्म होता है, वो अपने नेचुरल उसमें आता है फिर उसके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग के बाद तो पानी भी नहीं झलता ढंग से बालों से। और ये तो आपने ब्लोंडर लगा रहे, ब्लीच पाउडर, तो बहुत सोच के लगाना है, हो सब कुछ जाता है। एक लिमिट में और एक तरीके से लगाओगे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ध्यान रखना। इतनी सी बात है। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ मैं, आप देख ही रहे हो कि कैसे हाईलाइट होने लग रही है, ऐसे ही आप लोग करते हो। अब इसके अंदर हाईलाइट कह लो या फिर बालियाज कह लो या ग्लोबल कलर, कुछ भी कह लो, कलर तो कलर है ना। इवन कलर और भी इजी रहेगा। बालियाज मतलब वो ग्लोबल कितने नंबर का लेगा कोई भी क्लाइंट? 5, 6, 7। अब देखो, नेचुरल हेयर के अंदर जो हीट रूट पे बनती है, रूट्स पे समझते हो, जो हीट रूट्स पे बनती है ना, वो हीट ना, अब यूँ समझ लो, वो हीट रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करने वाले बाद पूरे बालों पे हीट तो नहीं बनेगी, लेकिन उसी प्रोसेस, उस स्पीड से बालों पे आपका कलर चढ़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप इस पे 3 नंबर या 2 नंबर के बाल हैं, वो हल्के हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं उसके बाद रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग से। उसके बाद अगर आप उस पर 5 नंबर या 6 नंबर का ग्लोबल करना चाहते हो, तो डायरेक्ट 30 वॉल्यूम से लगाओ, वो ऑलमोस्ट अचीव हो जाएगा 1 टाइम में ही।
3 नंबर पे भी, 6 नंबर तक का 3 नंबर की कलर, जबकि 3 नंबर पे लिफ्ट नहीं होता हेयर, देखना ध्यान रखना। अगर नेचुरल बालों के अंदर 3 नंबर पे 6 नंबर कलर लगाओगे 30 वॉल्यूम से तो 6 नंबर कलर आएगा ही नहीं। लेकिन जब आप स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करने के बाद बाल कच्चा हो जाता है, बाल फाइन हो जाता है, बाल पतला हो जाता है, आपका जो हेयर है वो फाइन हो जाता है, पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, सीधा तो हो जाता है, चमक रहा होगा, सीधा होगा, सब कुछ सही है, वैसे इंटरनली वीक रहेगा वो हेयर। ध्यान रखना, जब भी क्लाइंट की कुछ न्यू ग्रोथ आती है, 2-3 महीने बाद क्लाइंट आता है, तो ऊपर के जो नया ग्रोथ आ रही होती है वो देखना वो थोड़ी सी मोटी होती है रेस्ट ऑफ नीचे हेयर के। तो वो बाल जब वीक हो गया ना तो उसके बाद उसके अंदर तो बहुत सोच समझ के आपको एक्टिविटी करनी है। अभी देखिए पूरी हाईलाइट हो गई है, हम रुक रहे हैं, ये हम हाईलाइट निकाल रहे हैं क्योंकि मैंने बोला था बहुत सोच समझ के तरीके से करना है। और ऐसा कभी हो जब भी, जैसे लास्ट मैंने बताया था आपको डैमेज हेयर को रिपेयर करना, हमने दोनों चीज़ बताई, बिल्कुल ही डैमेज हेयर को स्मूथनिंग करना और स्मूथनिंग वाले हेयर पे कलर करना, दोनों चीज़ कवर हो गई ना। अब जिसने वो नहीं देखा तो इससे पहली वीडियो डली हुई है, वो कल डली थी, कल इसमें 20 तारीख के आसपास डली, 20 तारीख को डली है, 20 जुलाई को, वो देख लेना। और ये 20 जुलाई ना 21 आज डली है वो, आज सुबह ही, छोड़ो, तो उसका वो देख लेना। अगर इसका देखना है तो मैंने दिखा दिया आपको, स्मूथनिंग वाले हेयर पे है। इफ़ एनी केस हल्की सी भी आपकी ड्राइनेस आती है तो इंस्टेंट नेक्स्ट डे के अंदर ही आप इनको हेयर स्पा दे दो कोई क्लाइंट को, हमें तो नीड नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपको लगता है हल्की सी ड्राइनेस आ गई है उसी टाइम हेयर स्पा दे दो, हल्की सी हीट देके। वो वाली हीट, स्टीम की जो स्पा के बाद हीट होगी ना उससे बालों को नुकसान नहीं होगा, ध्यान रखना, हीट की जो वो होगी उसके बाद बालों को नुकसान नहीं होगा। अभी हम ड्राई करेंगे, ड्राई कर दिया क्योंकि क्लाइंट को दिखाना था कि वो है। अब इसके अंदर हमने, आपने देखा होगा डिपॉजिटिंग नहीं किया, ये अब हम डिपॉजिटिंग करेंगे इस कलर की, देखिए ठीक है। आपने भी, हमें क्या करना था ना, क्लाइंट को जब देना था तो उसके अंदर हल्का सा बेस लिफ्ट करना था। अब हमने हल्का सा गीले हैं, गीले में अब वैसे बिल्कुल ही गीले बालों में करेंगे ना तो बेस लिफ्ट नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर, बस टिंच लाना था बेस के अंदर भी, हल्का सा वो टिंच आ जाएगा, इससे ईजी रहेगा ना। इसलिए काफ़ी बार मैं ना शैम्पू स्टेशन पे डिपॉजिटिंग करना पसंद नहीं करता हूँ। रूट से हटा के, गीले बालों में भी अगर आप रूट्स पे लगाओगे तब भी ग्लो कर जाएंगे रूट्स, ध्यान रखना, रूट से हटा के करना है। अब ये देखिए हमने डिपॉजिटिंग कर रहे हैं, जैसे कि कलर कभी भी आप प्रीलाइट करेंगे तो उसमें डिपॉजिटिंग करना है। कलर की ट्यूब का नंबर वगैरह वगैरह आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जो क्लाइंट ने हमें चाहिए, हमारे क्लाइंट को जो कलर चाहिए वो कलर आपके क्लाइंटों को थोड़ा चाहिए। अब उनको तो स्मूथनिंग वाले हेयर पे रेड कलर की हाईलाइट चाहिए, अब हमने प्रीलाइट किया तो हमने एक कलर डाला, आप रेड कलर डालोगे, कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना। तो इसलिए बस आप हमेशा, और किसी की भी वीडियोस देखते हैं, कुछ सीखते हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आप गो ओनली फोकस ऑन टेक्निक्स पे फोकस करिए। स्मूथनिंग कोई कर रहा है तो स्मूथनिंग क्रीम कौन सी यूज़ कर रहा है डजेंट मैटर ना। अगर आपको बिल्कुल वही चाहिए तो फिर देख ही लो, वैसे तो कोई इशूज़ है नहीं। अगर आपको कोई ब्रांड पता है आप वो यूज़ करिए। अगर आपको लग रहा है आपके ब्रांड से वो फोकस वो नहीं आ पा रहा तो फिर आप सेम, भाई वीडियो में हर कोई दिखाते हैं प्रोडक्ट्स, आप देख लीजिए, वो ले लीजिए। कलर लोरियल के आपको दिखा दिए गए हैं, अगर आपको सेम ऐसा सेट चाहिए तो आप करिए ऐसे लिफ्ट करके, बस इतनी सी बात है। अब आपको देखा हमने डिपॉजिटिंग कर दिया, डिपॉजिटिंग हम पूरे टाइम रखेंगे। कहने वाली बात है, जब आप शैम्पू स्टेशन पे होते हो तो 5-10-15 मिनट आप डिपॉजिट रखो, लेकिन जब ऐसी बात है वीक है हेयर तो उनको हेयर को कलर लेने दो। अगर कलर ढंग से, क्योंकि वीक हेयर जल्दी से कलर ग्रैब नहीं करेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा आधे घंटे तक का, जब वो कलर लेगा। और कलर डिपॉजिटिंग के बाद अगर आप कोई फंकी शेड कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर कलर कटिंग कर रहे हैं ऐश कलर आ तब अलग बात है। काफ़ी बार आपने 8 लेवल तक लिफ्ट किया और आपको 8 लेवल का ही कलर चाहिए, तो उसके अंदर आप कलर डालोगे तो कलर चेंज थोड़ी ना होगा, बस आपने कलर इसलिए डाला कि रफनेस ना आए। देखो फ़र्क है ना, क्योंकि ओनली प्री लाइटनर जब हम छोड़ते हैं, प्री लाइटनर हेयर को लिफ्ट करता है एक्सेस में ऑक्सीजन के थ्रू, तो वो आपके हेयर को डैमेज करता है। लेकिन जब हम उसी लेवल पे जाके कलर डाल देते हैं, लोरियल के कलर डालोगे तो उसके अंदर इंसेल्स, आयनन जी है, जो भी है, क्रीम बेस है, शाइनर, बहुत कुछ मिला होता है कलर ट्यूब के एडिटिव्स में, तो वो आपके कलर को शाइनर बना देता है, थोड़ा सा रफनेस कम दिखती है। अब ये कलर डिपॉजिट हो गया आपको जैसा दिख रहा है, अब वॉश करके ड्राई कर दो, इतनी सी बात थी। हर टाइम पे आपको खड़े रहना बाल के आगे, और 20 वॉल्यूम से ही आपको प्ले करना है, कोई इशूज़ या कोई रीज़न ही नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से। अभी ये मैं आपको लाइव रिकॉर्डिंग वाली वॉइस आएगी, वो आपको सुनाई देगी इसके अंदर, जो कैमरे से ही थी। तरीके से काम करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ तो अगर आपको कुछ और बेटर आइडियाज़ हैं, आपको बेटर कुछ वे से, किसी अलग रास्ते से, किसी अलग टेक्निक से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप उसी को कंटिन्यू रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही टेक्निक ख़राब हो,
मतलब या फिर और किसी की अच्छी है, जब आपको जिस भी चीज़ से रिजल्ट मिल रहा है गो फॉर इट। बस ज़्यादा किसी को फॉलो या बिल्कुल ही कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर भी बिलीव रखिए, हो जाएगा। अब देखिए अब हो गया, आपको फाइनल रिजल्ट इसमें दिखता रहेगा। कोई इशूज़ हैं तो बता दीजिएगा कमेंट, या फिर मुझे आप वीडियो बना के भेज सकते हो, जैसे भी आपको समझाया गया इससे पहले भी। ओके, इतना सा इजी प्रोसेस था, बस यही करना है। ये स्मूथनिंग के हेयर थे जो कि डैमेज भी नहीं हुए। अब मैम ने पहले से एक बार हाईलाइट करा रखी थी इतने एरिया में जो आपको हल्के फुल्के डैमेज दिख रहे होंगे, लेकिन हमने वो भी बोन से रिकवर करे हैं, वो हेयर भी रिकवर करे हैं। तो आप स्मूथनिंग वाले हेयर पे कलर वाले हेयर पे स्मूथनिंग और स्मूथनिंग वाले हेयर पे कलर दोनों कर सकते हो, बस थोड़ा सा अलर्ट होके करना, बस इतनी सी बात है। रिजल्ट देखिए, ओके ये देखिए।